रहमानिर्रहीम। आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री लैब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम मोल किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, द मोलिकुलर मास ऑफ अ मोलिक्यूल और द मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड। और फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड शो इन ग्राम। तो ये हमारे पास बन जाता है मोल। मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसके मास को भी हम कोवेलेंट मास कहते हैं। इस तरह जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं फार्मूला मास। अगर हम एक्सप्रेस कर ले, रिप्रेजेंट कर ले, शो कर ले ग्राम में, तो ये हमारे पास मोल बन जाता है। मतलब एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है। इस तरह जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसे भी हम कहते हैं को मॉलिक्यूलर मास। इस तरह हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है उसे हम कहते हैं फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। हमारे पास क्या है? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 22.9 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम क्या करते हैं, इसको AMU को हम हटाते हैं और इसकी जगह पर हम G लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं, 22.9 ग्राम। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 मोल या ग्राम एटॉमिक मास। अगर टीचर आपसे कह दे कि 1 मोल सोडियम ले तो आप लेंगे 22.9 ग्राम। ये हमारे पास कैलकुलेशन है, स्टोइकोमेट्री या स्टिचोमेट्री है। इस तरह मैं लिखता हूँ O2, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसका मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। उसे मतलब O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब दोबारा हम क्या करते हैं, AMU की जगह पर हम ग्राम लगाते हैं, G लगाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ये हमारे पास बन जाता है 1 मोल O2। इस तरह हमारे पास एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है H2O। अब उसका मास जो है 18 AMU है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब हम क्या करते हैं, AMU को हटाते हैं, उसकी जगह पर हम लिखते हैं G, ग्राम लगाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 मोल H2O बन जाता है। अगर कोई आपसे कह दे कि 1 मोल H2O ले ले तो आप 18 ग्राम बैलेंस पर लेंगे। इस तरह हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, जो कि केटाइन और एनाइन से बना है, जो कि मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है। अब इसका मास जो है 58.5 AMU, इसको हम कहेंगे फार्मूला मास। अब दोबारा हम क्या करते हैं, AMU को हटाते हैं और इसकी जगह पर हम सिर्फ लिखते हैं ग्राम, तो ये बन जाता है ग्राम फार्मूला मास, या ये हमारे पास बन जाता है 1 मोल NaCl।